सॉल्यूशंस के चैप्टर से न्यूमेरिकल है. इट सेज 45 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट व्हेन एडेड टू 600 grams of water lowers the freezing point of water to 270.95 Kelvin. Find the molar mass of solute and given क्या है molar depression constant for water. It is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Kelvin kilogram per mole. ठीक है, पता क्या करना है? What you have to find out? Molar mass किसका? सोल्यूट का. इसमें सॉल्वेंट का मोलर मास तो पूछते ही नहीं है, आप सोल्यूट का ही मोलर मास निकालते हैं. ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो कुछ गिवन है चलो पहले उसको लिख लेते हैं. बोलो क्या क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है 45 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट. मतलब यू आर गिवन WB कितना है? 45 ग्राम when added to 600 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट. तो इट इज WA कितना है? 600 ग्राम्स. ओके, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब आपको गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज रिटन एज TF. ठीक है, T0F क्या होगा? सॉल्वेंट का. दिस इज फॉर सोल्यूशन. कितना है? 270.95 केल्विन. जब हम इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 273. तो जब उसमें डिसॉल्व कर दिया तो कितना रह गया? 270. डाउन हो गया. ठीक है, तो हमारे पास और क्या गिवन है? KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ये चीजें गिवन है. आपको पता क्या करना है? टू फाइंड व्हाट, क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मतलब आपको पता करना है MB. MB आप कहां से पता करेंगे? वी नो डेल्टा TF किसके बराबर? KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. Therefore, MB किसके बराबर होगा? KF WB अपॉन डेल्टा TF 1000 अपॉन WA. यही है. मतलब ये है, अगर आपको डेल्टा TF पता चल जाए तो आप MB निकाल सकते हैं. तो पहले TF निकाल लेते हैं. टू फाइंड डेल्टा TF. अब डेल्टा TF किसके बराबर होता है? T0F माइनस TF. T0F कितना होता है? 273. और आपका सोल्यूशन का कितना आया? 270.95. तो डेल्टा TF कितना आ गया? माइनस करो. 2 कितना आया? इसमें से इसको 2.05. यही है 2.05 केल्विन. ओके, नाउ अब आप चाहो MB वाला फॉर्मूला उठाओ, आप चाहो तो डेल्टा TF से स्टार्ट करो. मैं डेल्टा TF से ही स्टार्ट करूंगी, मुझे ऐसे आसान लगता है. डेल्टा TF इट इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. ये कितना आया? 2.05. 1.86. WA कितना है? 45 डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 अपॉन 600. ये दोनों जीरोस कैंसिल. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 15. ठीक है, ये आ गया 1.86 इंटू 75 अपॉन MB. ये किसके बराबर है? MB इधर ले आए. MB विल बी इक्वल टू 1.86 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2.05. कितना आएगा इसको करके? 68.04. ठीक है, देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 200% श्योर है, आना ही आना है. क्वेश्चन नंबर 27 इसी का रहेगा. अब क्वेश्चन घुमा फिरा के वो कैसे पूछ रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं. उसने आपको डायरेक्ट डेल्टा TF नहीं दिया, सिर्फ सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया.
क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का तो आपको पता है। ऐसा ही न्यूमेरिकल बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी आ सकता है कि आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हो। क्यों दिया हो? क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर का तो 373 होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कहाँ का कनेक्शन हमें कहाँ यूज करना है। कैलकुलेशन अपने तरीके से करें, शॉर्टकट मत लगाएं। कोई फर्क नहीं पड़ जाता अगर आप बच्चों की तरह उसको कटिंग करके लिखते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता है अब जो अननोन है उसको हम परली साइड ले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है रीअरेंज मत करो। लेकिन अगर आप रीअरेंज करके आपको इजी लगता तो आप उस तरीके से चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, concentrated nitric acid used in the laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution, पानी में घोला हुआ है। What should be the molarity of such sample of the acid if the density is 1.504 gram per ml? सिंपल, लेबोरेटरी के लिए जो एसिड हम यूज करते हैं उसकी बॉटल के ऊपर लिखा होता है 68% W by W, मतलब मास बाय मास। वो होता लिक्विड है लेकिन वो वॉल्यूम्स में नहीं होता, उसकी जो भी कंसंट्रेशन है वो बाय मास दी हुई है, ठीक है। उसने डेंसिटी दे दी और वो बोल रहा है इसकी मोलैरिटी बताइए, ठीक है। चलो, मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी किसके बराबर होती है अभी? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। अब आप लोग मोलैरिटी का शॉर्ट में फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, चलो मैं पूरा लिख देती हूं, आप लिखते हो ऐसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिखते हो। अंडरस्टूड है? गिवन मास क्या है? WV, मोलर मास क्या है? MB। दिस इज 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको इस फॉर्मूल, इसके अंदर जो एंटिटीज दी है आपको वो पता होनी चाहिए। ओके, अब गिवन क्या है? गिवन 68% HNO3 बाय मास मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है WB कितना है? 68 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर HNO3 कितना है? 68 ग्राम, ठीक है। मोलैरिटी के लिए आपको WB तो मिल गया, ठीक है। अब MB कितना होगा? MB HNO3 करो टोटल जरा, 63 ग्राम। दो चीजें आ गई, बट मुझे वॉल्यूम पता करना है। मुझे मास तो गिवन है लेकिन उसने एक और चीज दी हुई है आपको, डेंसिटी। चलो भाई, डेंसिटी कितनी है? 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो, मुझे रट्टा नहीं मानना है कि जब मेरे को वॉल्यूम निकालना है मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, बट मुझे एक रिलेशन पता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है? हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। किसके बराबर होगा? मास अपॉन डेंसिटी, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे वॉल्यूम हमें किसका पता करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 1.504, कितना आया भाई? 66.49 ये आया, ठीक है। ओके, अब ये आ गया वॉल्यूम। अब बताओ मोलैरिटी। गिवन मास 68, मोलर मास
63 इंटू 1000 अपॉन 66.49। चलो करो इसको सॉल्व। 68 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1000 अपॉन 66.49, 1.08 इंटू 1000 अपॉन 66.49 कितना आया? 16.2। चलो जितना भी आएगा मोल पर लीटर, आपको यही निकालनी थी मोलैरिटी। रिलेशनशिप क्या था? मोलैरिटी पूछी है उसने, डेंसिटी दी है और उसकी कंसंट्रेशन दी है बाय मास। तो 68% HNO3 बाय मास, इसका मतलब क्या है कि WB कितना आ गया? 68, और पूरे सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। परसेंटेज का यही मतलब है ना कि टोटल क्या है? 100 पार्ट्स। ओके, अब इसका MB कितना आ गया? फॉर्मूले से पता चल जाएगा, 63। डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी से आप, डेंसिटी और मास से आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आया? सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें फॉर्मूला के अंदर भी तो सॉल्यूशन ही चाहिए। क्लियर हो गया? सारी की सारी वैल्यूज पुट कीजिए, ये आया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी किसके बराबर आ गई? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? It says calculate the boiling point of solution when 2 ग्राम of sodium sulfate, मतलब आपको क्या गिवन है? WB कितना है? 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, उसका मोलर मास भी दिया है, मींस MB कितना है? 142 ग्राम पर मोल, was dissolved in 50 ग्राम of water, you are given WA कितना है? 50 ग्राम। Assuming sodium sulfate undergoes complete dissociation, और आपको क्या दिया है? KB 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, पता क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, टू फाइंड आपको निकालना है TB, मींस पहले आप डेल्टा TB निकालेंगे, प्योर का हमें पता है। ठीक है, बट अब उसने एक चीज ऐड कर दी डिसोसिएशन के बारे में, तो वी नो डेल्टा TB किसके बराबर होता है? I KB WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, सब कुछ गिवन है, मुझे I पता नहीं है। ये रहा सोडियम सल्फेट, उसने बोला कंप्लीट आयोनाइजेशन, इट विल बी सिंगल हेडेड एरो, नो रिवर्सिबिलिटी। कितने सोडियम आएंगे यहां से? कितने सल्फेट आएंगे? एक मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 सोडियम और 1 सल्फेट बनेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आए? 2 और 1, तो I किसके बराबर होगी? 2 + 1 = 3। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन, आप सिर्फ नंबर ऑफ आयंस को टोटल कर दीजिए। अगर ये KCl होता तो आपके पास आता K पॉजिटिव Cl नेगेटिव 1 + 1, ये आया 2 + 1। लेट इट बी कैल्शियम क्लोराइड, तो ये होता कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव 1 + 2। बात समझ में आई? आप I की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक के लिए नहीं। स्ट्रॉन्ग के लिए आप सिंगल हेडेड एरो के साथ उसको शो करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे I की वैल्यू आ गई 2 + 1, तो I कितना आ गया? 3। ओके, अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। डेल्टा TB I की वैल्यू आ गई 3, KB 0.52 इंटू WB हाउ मच? 2 ग्राम, MB 142 इंटू 1000 अपॉन 50। निकालो डेल्टा TB कितना आया? कितना आया?
20 आया ना, अपॉन 71 कितना है बेटा? 0.4 0.439, या तो मैं 0.44 कर लूं, बट चलो हम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। ये आ गया डेल्टा टीबी। अब निकालना क्या है हमें, क्या पता करना है आपको? टीबी। नाउ मुझे कैलकुलेट करना है टीबी ऑल्सो। डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, बोलो? डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होगा? टीबी निकालना, दिस इज 373 केल्विन। इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा 0.439 प्लस 373 किसके बराबर आया? टी बी। क्या आंसर आया? 373.439 इक्वल टू टीबी, और टीबी किसके बराबर आया? 373.439 केल्विन। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? सारा कुछ गिवन था, बस उसने एक लाइन ऐड कर दी, अज्यूमिंग इट इज अंडरगोइंग कंप्लीट डिसोसिएशन एंड वी आर कंफ्यूज। क्या करना है इसको? एनी डाउट? मैंने बोला था ना, या तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसा आएगा कि सोल्यूशन का निकालिए, यहां पे किसका आ गया? बॉइलिंग पॉइंट का। बस एक चीज का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस। एलिवेट होने का मतलब नॉर्मल वाटर का कम होगा, सोल्यूशन का उससे ज्यादा आएगा। आंसर में उस चीज को चेक हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा और सोल्यूशन का उससे लो आएगा, डिप्रेस हो जाएगा। कि नॉर्मली अगर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पे या 273 केल्विन पे, तो अगर उसमें कोई चीज ऐड कर देते हो आप, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाएगा, 273 से नीचे चला जाएगा। क्लियर? Solution of glucose in water is labeled as 10% W by W, means it is 10% by mass। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूं वैसे वैसे लिखते जाऊंगी। 10% solution of glucose in water, W by W means, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, एंड मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है यहां पे? सोल्यूट। सोल्यूट को हम कैसे लिखते हैं? WB। कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये ग्लूकोज है, मैं यहां से MB निकाल सकती हूं, C6H12O6। कितना होगा? कितना होता है? 180 है ना। ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम्स पर मोल। दो चीजें आ गई। मुझे निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, WA, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, किसके बराबर होगा? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस, वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूट। सोल्यूशन का कितना है? 100 माइनस 10, कितना आ गया? 90 ग्राम्स। वेरी गुड। नाउ दिस इज WA। ये रहा WA, ये रहा WB, ये रहा MB। मोलैलिटी आ जाएगी अब। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Therefore, मोलैलिटी किसके बराबर? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। करो वैल्यूज पुट। WB it was 10 divided by 180 into 1000 अपॉन 90। निकालो आंसर कितना है? 0. सुनाई नहीं दिया। 617, यही आया।
ओके, ये आ गया मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी है ना, दिस इज मोलैलिटी। क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट क्लियर सबको? अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे को थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, हटा दो इसको। ओके, अब अगले पोर्शन में मुझे पता करनी है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, दो कंपोनेंट है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। दो कंपोनेंट है, एक है ग्लूकोज और एक क्या है, वाटर। ग्लूकोज क्योंकि हमने सॉल्यूट लिया है, ये B है और ये क्या है, A। क्लियर? WB कितना है, 10। MB कितना है, 180। WA कितना है, 90। और MA कितना है, 80। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, और मोल्स कहां से आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B किसके बराबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मींस वाटर किसके बराबर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का गिवन मास इज 10 और मोलर मास क्या है, 180। निकालो आंसर, NB कितना आएगा, और NA किसके बराबर, 90 डिवाइडेड बाय 80। NA कितना आया, 5। ये कितना आया, 0.05। ओके, दिस इज 0.05। अब इसका नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, Na आया आपके पास 5 और NB कितना आया, 0.05। फिर आप निकालते हो N टोटल किसके बराबर होगा, Na प्लस NB। 5 प्लस 0.05 कितना आ गया, 5.05। ये क्या है, N टोटल। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये कौन सा कंपोनेंट है, B है ना, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय N टोटल। ऐसे निकालते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं। तो ग्लूकोज के कितने थे, 0.05 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, 5.05 कितना आया, 0.009। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मींस A कंपोनेंट है ना, किसके बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे XA। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस XB। या तो इस तरीके से निकालो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 1 माइनस 0.009, बोलो कितना है, 0.991। ये तो मैंने शॉर्टकट लगाया। आप इसकी जगह पे दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये होना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A थे 5 डिवाइडेड बाय 5.05। चाहो तो डिवाइड कर लो या माइनस कर लो, जो आपको इजी लगता है। क्यों, क्योंकि सम टोटल ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन का टोटल किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर। क्लियर? ये चीज यहां से आई एज XA प्लस XB किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो XA किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस XB। क्लियर हो गया? अब मोलैलिटी भी निकल गई, मोल फ्रैक्शन भी निकल गई, जो उसने पहली 2 लाइंस में जानकारी दी थी। अब वो आगे एक्सटेंड कर रहा है, बोलता है अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी इतनी है तो मोलैरिटी बताओ। अब मोलैरिटी देख लेते हैं, ठीक है, हो गया ना, हटा दूं। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या था, फिर से थोड़ा मेरे को लिखना पड़ेगा। 10% ग्लूकोज W/W, ठीक है, तो WB इट वाज 10 ग्राम, MB इट वाज 180 ग्राम्स। मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम, है ना। तो मेरे पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच, 100 ग्राम। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। ओके,
डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 100। 1.2 बोलो भाई, वॉल्यूम कितना है? 100 अपॉन 1.2 83.3 ml। नाउ मोलैरिटी किसके बराबर? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी, गिवन मास 10, मोलर मास 180, 1000 अपॉन 83.3। करो सॉल्व, कितनी आई मोलैरिटी? 0. तो ये आ गया 0.66 मोल पर लीटर। दिस इज मोलैरिटी। एक ही न्यूमेरिकल के अंदर उसने 3 न्यूमेरिकल क्लब कर दिए। तरीका एक जैसा, मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला लिखिए, कौन सी एंटिटी अननोन है। समटाइम्स अगर उसने वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम दिया होगा, आपको मास निकालना है तो डेंसिटी के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट मास। समझ आई बात? तो शॉर्टकट मत मारिए कि हर फॉर्मूला मैंने क्रैम किया हुआ है। नो नीड ऑफ क्रैमिंग, मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करती हूं। अब लिख लो ना फॉर्मूला, हमें इतना पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, कूल माइंड के साथ जो गिवन है उसको देखो, जो एंटिटी अननोन है उसको देखो। जब आप मोलैरिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट करने जाते हैं तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करना है, सॉल्वेंट के मास को नहीं। क्लियर? देखिए बेटा, एक ही लाइन का न्यूमेरिकल है, वो कहता एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, 2 चीजें हैं। एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला है C2H6O2, और दूसरा पोर्शन क्या है? वाटर। इन दोनों को मिलाकर हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं। मोलैरिटी बताओ। ओके, कितना है भाई मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल? बोलिए, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मींस WB, how much? 222.6 ग्राम। WA, this is water, H2O, बोलो कितना है? 200 ग्राम। WA गिवन है, this is WB। दोनों चीजें आ गई। मोलैरिटी निकालनी है, किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन WA। MB C2H6O2 बताओ। 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2 कितना आया? 46। कितना आया? 24 प्लस 6 प्लस 32 62। MB आ गया 62 ग्राम्स। ओके, कितना आया? WB 222.6 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। बोलो मोलैरिटी निकालो आंसर। 17.95। 17.95 क्या आएगा? मोल पर किलोग्राम। एज इट इज क्या है ये? मोलैरिटी। ठीक है, तो जितने सॉल्यूशंस के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मेरे को दिखाई दिए हमने सारे सॉल्व कर लिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रहता तो वो लेकर आइए।